यस। तो मैंने आपको मिनरल क्लासिफिकेशन थोड़ा बता दिया था कि दो तरह के मिनरल होते हैं ब्रॉडली, ओपेक एंड नॉन ओपेक, राइट। ओपेक तो चलो थिन सेक्शन में आप कुछ देख ही नहीं सकता, तो ओपेक तो नहीं स्टडी किए जाते, वो ब्लैक ही दिखेंगे, राइट। नॉन ओपेक कैन बी ऑफ टू टाइप्स, isotropic and anisotropic. Now, isotropic minerals have same refractive index in all the directions. They allow light, but they don't disturb the light. As in, if the light is entering the isotropic mineral with east-west polarization, it will come out also as east-west. It will not interfere with the interference or the polarization direction. निकल आएगी ईस्ट वेस्ट बाहर, ठीक है। जो एनाइसोट्रोपिक मिनरल है, दे हैव डिफरेंट वेलोसिटी इनसाइड द मिनरल इन डिफरेंट डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में अलग वेलोसिटी है। तो अब जब लाइट अंदर जाती है तो अब वो किस कैसा सेक्शन कटा हुआ है और किस डायरेक्शन में लाइट जाएगी, उससे डिटरमिन होगा कि लाइट कैसा बिहेव करेगी, राइट। तो उसके बेसिस पे फिर लाइट कैसे, वही आज पढ़ना है। उससे कलर वलर आते हैं, तो वो आज देखेंगे हम कि ऐसा क्या होता है कि कलर्स आते हैं, ठीक है। एनाइसोट्रोपिक मिनरल भी दो टाइप के, uniaxial means all the tetragonal and hexagonal minerals are uniaxial, and all the orthonomic, monoclinic and triclinic are biaxial. Within biaxial and uniaxial it can be positive or negative, biaxial can be also positive and negative. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये सब अगली क्लास में आएगा। आज हम बस ये समझेंगे कि लाइट अगर अंदर जाती है तो क्या होता है, ठीक है। राइट डाउन, देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड डबल रिफ्रैक्शन। अब एक घंटा यही चलेगा, व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन, तो कंसंट्रेट करके अच्छे से समझना है। तो क्या है कि दिस इज कैल्साइट, ठीक है। कैल्साइट इज वन ऑफ द हाईएस्ट बायरेफ्रिंजेंट मिनरल, ठीक है। बायरेफ्रिंजेंस इसका बहुत हाई होता है, ये बायरेफ्रिंजेंस अभी पता नहीं है आपको, तो अभी छोड़ो। यहां देखो, आपको दिख रहा है कि ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, दोनों कैल्साइट ही है। इस फिगर में पेपर पे, जो पीछे पेपर रखा हुआ है, उसमें डबल रिफ्रैक्शन लिखा है, करेक्ट। रिफ्रैक्शन, ये इसका टॉप लाइन है, जो भी टेक्स्ट लिखा है। अंदर दो टेक्स्ट है, ध्यान से देखो तो एक टेक्स्ट वही है जो पीछे लिखा है, उसी के बराबर है, राइट। ऐसा मतलब ये तो लाइट सीधे सीधे ही आ गई, राइट। अगर ये कैल्साइट हटा दो यहां से, तो भी ये डबल रिफ्रैक्शन ऐसा ही लिखा दिखेगा, ऊपर वाला, राइट। एंड देर इज वन अदर लाइट जिसमें डबल रिफ्रैक्शन इज स्लाइटली डाउन, थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, दिख रहा है। मतलब दो रेज आ रही हैं, अगर तीन आती तो तीन दिखते, ये समझ में आ रहा है। तो लाइट जब एंटर करी तो वो दो में डिवाइड तो हो गई, ये तो यहीं से पता चल रहा है, और एक तो सीधे सीधे आ गई। तो ऐसे कैल्साइट रखा है, यहां से लाइट आई, एक तो सीधे सीधे ही आ गई विदाउट एनी चेंज, तो वो तो यही वाली है जो डबल लिख रहा है आपको ऊपर। एक जो है वो थोड़ी ऐसे मुड़ी और फिर ऐसे आई, तो नीचे दिख रहा है डबल रिफ्रैक्शन, समझ में आ रहा है। तो सो वन इज कमिंग डायरेक्टली लाइक दिस, एक थोड़ा सा ऐसे होके आ रहा है, राइट। तो एक डबल तो सीधा दिख रहा है, दूसरा डबल थोड़ा नीचे लिखा है, राइट। तो दोनों एक सोर्स से ही निकली लाइट, लेकिन अंदर जाके स्प्लिट हो गई, राइट। दैट स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनसाइड द मिनरल इज कॉल्ड डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये होता है इसलिए क्योंकि एटॉमिक अरेंजमेंट हर डायरेक्शन में सेम नहीं है, तो इंटरेक्शन होता है लाइट का, उसकी वजह से ये होता है। बहुत डिटेल में जाओगे तो फिर इलेक्ट्रॉन और ये सब इन्वॉल्व है, उतना नहीं करना है। बट इतना समझो कि व्हेन अ लाइट एंटर्स एन आइसोट्रोपिक मिनरल, राइट, इट स्प्लिट्स इनटू टू, दिस स्प्लिटिंग इज कॉल्ड एज डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये जो स्प्लिटिंग का फेनोमेना है ना, दिस इज डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, यहां पे भी सेम देख रहे होगे, जूम कर दें अगर, तो इसमें भी देखोगे तो एक ऊपर लिखा हुआ है जो एक सेम लेवल पे है, जो कागज में लिखा है वैसा, और एक लाइन नीचे, जैसे अंडरलाइन है ना, ये यू कैन सी प्रोग्राम इज अंडरलाइन, तो एक अंडरलाइन तो एग्जैक्टली वही है, और एक थोड़ी नीचे भी है, राइट। तो एक लाइट कुछ नीचे होके फिर बाहर आती है और एक सीधे बाहर आ जाती है। अब ये दो रेज है, ठीक है, इन दो रेज को नाम देना है,
क्योंकि दो हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नाम दे सकते हैं। एक है जो नॉर्मल बिहेव कर रही है कि भाई सीधे गए, नॉर्मल अगर इंसिडेंट है तो सीधे ही चली जाएगी। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर आपका ये इंटरफेस है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो अगर लाइट नॉर्मल इंसिडेंस करती है तो सीधे ही चली जाती है, करेक्ट। अगर ऐसे आती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, जैसा आपने पढ़ा है। अब ये तो परपेंडिकुलर सीधे ही आ रही है, तो वो तो सीधे ही चली जाएगी। ये बड़ा ही नॉर्मल सा बिहेवियर या ऑर्डिनरी बिहेवियर, यू एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, राइट। तो यू कॉल दिस लाइट एज ऑर्डिनरी लाइट या ऑर्डिनरी रे, ठीक है। अब एक है जो कुछ अलग कर रही है, राइट, थोड़ा नीचे होके फिर आ रही है, you call that as extraordinary because this is not a normal behavior, right? This is called extraordinary ray. तो अब क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखो। तो मान लो पीछे वॉल पे कैल्साइट लिखा हुआ है, ठीक है। देयर इज अ वॉल, इन दैट वॉल देयर इज कैल्साइट रिटन, ठीक है। जो कैल्साइट का CaL है उसके आगे ये मिनरल रखा हुआ है, ठीक है, केवल CaL वाले पार्ट में, जो बाकी CITE है वो आगे लिखा, ठीक है। समझ में आता है। अब द लाइट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट। और ये वाला जो फेस है, पीछे वाला फेस दिख रहा है सबको, क्रिस्टल का पीछे वाला फेस, उसके सेंटर से इट एंटर्स अंदर मिनरल के आते, ठीक है। तो भाई अगर परपेंडिकुलरली एंटर कर रही है, राइट, दैट मीन द इंसिडेंट इज एट 90 डिग्री, राइट। तो सीधी ही चली जाएगी एक लाइट। That light which goes straight without any deviation and behaves normally is called ordinary ray, ठीक है। The one which goes in a straight line following the Snell's law and behaving like very ordinary light is called ordinary ray. अब ये दूसरी वाली जो ब्लू कलर की दिख रही है यहां, this light is going at some angle, कुछ एक एंगल पे जा रही है, राइट, ठीक है। एंगल क्या है उतना मैटर नहीं करता, बट किसी एंगल पे जा रही है, फिर बाहर आके फिर स्ट्रेट हो गई, ठीक है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। अगर परपेंडिकुलर लाइट है तो सीधे ही जाना चाहिए था, बट दिस इज नॉट डूइंग दैट, इसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। यहां तक क्लियर है। अब ये दो रे की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। क्या प्रॉपर्टी है इसकी, अब अगर लाइट जा रही है तो वो वाइब्रेट कर रही होगी अपने परपेंडिकुलर प्लेन में। अब ये जो लाइट थी ये तो अनपोलराइज थी, जो एंटर करी दैट वाज कंप्लीटली अनपोलराइज, हर डायरेक्शन में इट इज वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन डायरेक्शन। अब वो जैसे ही अंदर एंटर करती है, राइट, इट ये दोनों रे पोलराइज्ड, अंदर मिनरल के कोई भी ऑर्डिनरी रे घुसी जो कि अनपोलराइज्ड है, इनसाइड इज स्प्लिट्स इनटू टू, इसमें और इसमें टूट गई। ये जो है ये भी पोलराइज्ड है और ये वाली भी पोलराइज्ड है। अब किस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो एक डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है, वो डायरेक्शन क्या होता है विल डिस्कस दैट। यहां तक क्लियर है कि अंदर घुस रही है, ठीक है। चलो अच्छा एक चीज और देखते हैं, ये चीज ध्यान से समझना। ये जो ग्रीन लाइट दिख रही है आपको, ग्रीन लाइन, ये मिनरल का C एक्सिस है, ठीक है। हर मिनरल का एक C एक्सिस होता है, ABC, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे कैन यू सी द शेडेड प्लेन, दिख रहा है एक शेडेड प्लेन है। टेक दैट प्लेन, वर्टिकल है, ठीक है। अगर इसको मैं लिटा दूंगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इस केस में वर्टिकल है, वर्टिकल नहीं होता है, वर्टिकल किया है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेन और ये C एक्सिस, ठीक है, मतलब C एक्सिस के थ्रू जाता हुआ एक प्लेन, ऐसा C एक्सिस इसी प्लेन पे है, तो ऐसे समझो कि ये है वो प्लेन, लाइट उधर से आ रही है ना, लाइट उधर से आ रही है, ये है वो प्लेन और ये है C एक्सिस। समझ में आया,
ठीक है, लाइट अंदर से एक सीधी चली गई और एक ऐसे थोड़ा एंगल पे चली गई, अभी क्लियर है? ठीक है, तो दोनों आगे से निकल आई, तो आगे से आपको दिखेंगी, ये एक ऑर्डिनरी दिखेगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी का रेड डॉट, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी का। ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके, अब देखो सी एक्सिस, अगर यहां पे मैं मिनरल को ऐसे है ना सी एक्सिस, अगर मैं सामने से पकड़ के मिनरल को घुमा दूं तो सी एक्सिस तो घूम जाएगी मिनरल के साथ, क्योंकि वो मिनरल का पार्ट है। मिनरल जिस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, अगर मिनरल घुमा दूं तो सी एक्सिस विल टर्न, राइट? अगर ये घूमेगा तो ये प्लेन भी घूमेगा, यस और नो? यहां तक क्लियर है? तो दिस प्लेन विल आल्सो रोटेट वंस, राइट? अब देखो इस प्लेन में जो ऑर्डिनरी रे है वो सीधे आ रही है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा एंगल पे आ रही है। अगर इसको घुमाता हूं तो ऑर्डिनरी तो अपनी जगह घूमेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा चक्कर लगाएगी कि नहीं, ऐसे, या उस तरह घुमाता हूं तो ऐसे, ये चीज समझ में आती है, राइट? सो सी, ordinary ray is coming out like this, extraordinary is coming out like this. Now if I rotate it about ordinary, as if I rotate the whole mineral, the ordinary will rotate at its own place, right? But this one will trace a circle like this and come back to original position. ये समझ में आता है कि नहीं आता है? तो हम ऐसे एडजस्ट करेंगे ना, ठीक है? तो what will happen, something like this can happen, क्योंकि जो दूसरा वाला कैल्साइट लिखा है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ आया है ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ घूमेगा, yes or no? Is it making sense? I hope it does. देखो दूसरा छोटा वाला सी दिख रहा है ऊपर, कैन यू सी द स्मॉल सी एट हियर? लेट मी जूम इट, इफ इट, यस, देखो एक सी बीच में रखा हुआ है, दिस वन, दिस इज नॉट रोटेटिंग, यू सी द अदर वन इज रोटेटिंग अराउंड इट। आई विल प्ले इट फॉर 3-4 टाइम्स, ध्यान से देखो, यू सी वन सी इज रोटेटिंग अराउंड अनदर, ये नीचे वाला इज रोटेटिंग, कैन यू सी? ऊपर चला गया, कैन यू सी दैट? तो ये क्या हो रहा है, जो रोटेट कर रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का सी है, तो अगर आप मिनरल रोटेट करेंगे तो सी एक्सिस भी रोटेट होगी, वो वाला प्लेन भी रोटेट होगा और पूरा ऐसे रोटेट होकर वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां से ये तो क्लियर हो गया कि ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग अलग है, ये समझ में आता है? दो रेज है, ये भी समझ में आ गया, समझ में आ गया? दिस इज डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है? लेकिन अभी रे की प्रॉपर्टी की बात नहीं करी है मैंने, रे की प्रॉपर्टी की बात भी करेंगे, ये समझ में आ गया? ओके, अब रे की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये है सी एक्सिस, यहां पे ये सी एक्सिस थी, बोथ आर पोलराइज्ड बट इन व्हाट डायरेक्शन, ये याद रखना है आपको, दिस विल बी अ क्वेश्चन। ये जो प्लेन है, ये जो शेडेड प्लेन दिख रहा है वो यहां पे ऐसा होगा इनटू द बोर्ड, राइट? सेंटर से जाता हुआ ऐसा, सॉरी, ठीक है, हाँ आप देखो, तो ऐसा प्लेन होगा ना ये वाला, ये जो प्लेन दिख रहा है ये ऐसा होगा, एंड सी एक्सिस विल बी लाइक दिस, मींस यू आर लुकिंग एट दिस फ्रॉम दिस साइड, तो ये प्लेन वर्टिकल है विच इज दिस प्लेन, ऑर्डिनरी रे will always vibrate perpendicular to that plane. कौन सा प्लेन, ध्यान से सुनो, कोई भी प्लेन नहीं, द प्लेन दैट कंटेन्स ऑर्डिनरी रे एंड सी एक्सिस। तो आपको अगर बोला जाए कि वो प्लेन ढूंढो तो आप क्या करोगे, आप देखोगे ऑर्डिनरी रे कहां है और मेरी सी एक्सिस कहां है, ऑर्डिनरी रे और सी एक्सिस जिस प्लेन पे लाई करेंगे, एक प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर ऑर्डिनरी रे वाइब्रेट करेगी, वो ढूंढना पड़ेगा, राइट? जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए, ये क्रिस्टल है, ठीक है, हेक्सागोनल क्रिस्टल, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा, उतना सुंदर नहीं बना पाऊंगा मैं, बट आई होप तो हेक्सागोनल लग रहा है, राइट? तो इसकी ध्यान से देखो,
ये सी एक्सिस है, ठीक है, और आपकी लाइट मान लो यहां से आ रही है, कहीं से भी आ सकती है लाइट, ठीक है, मान लो यहां से आ रही, तो इस लाइट को, ऑर्डिनरी रे को, और सी एक्सिस को कंटेन करने वाला बोर्ड का प्लेन है, ये जो व्हाइट बोर्ड, ये जो बोर्ड है हमारा, यही प्लेन है। अगर लाइट आगे से आ रही होती तो वो परपेंडिकुलर प्लेन हो जाता, सी एक्सिस को भी कंटेन कर रहा है और इसको भी कंटेन कर रहा है। ये सुन लो, ठीक है, इज इट मेकिंग सेंस? अभी देखो, अगर बोर्ड का प्लेन है, इफ इट इज द प्लेन ऑफ द बोर्ड दैट कंटेन्स योर ऑर्डिनरी रे एंड द सी एक्सिस, ordinary ray will vibrate perpendicular to that plane, मतलब out of the board inside the board, out of the board inside the board, it will vibrate like this। फिर से सुनो, इसको टाइम लेने दो, ठीक है, विल डू इट स्लोली। दिस इज, इसको 3D में बना दूं मैं, यहां पे कंप्लीट कर दूं 3D में, तो दिस विल लुक लाइक दिस, दिस क्रिस्टल विल लुक लाइक दिस, सामने से। अभी इट इज मेकिंग सेंस? इसी वाले को सामने से देख रहे हैं, तो वो प्लेन कौन सा है, वो प्लेन कैसा होगा? दिस विल बी द प्लेन, यस और नो? ऑर्डिनरी रे इज कमिंग, यस, पीछे से आ रही है ना, पीछे से आ रही है ना ऑर्डिनरी रे, तो यहां से आ रही है एंड इट इज कमिंग आउट लाइक दिस। ऑर्डिनरी रे इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगी हमेशा, हमेशा, एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू। यहां पे भी देखो, इट इज वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, क्लियर है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे विल ऑल्सो लाई ऑन दैट प्लेन ओनली, इससे थोड़ा ऊपर है बट उसी प्लेन पे है, दोनों उसी प्लेन पे है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे विल वाइब्रेट इन दैट प्लेन, वो उस प्लेन के पैरेलल ही वाइब्रेट करेगी, ऑर्डिनरी उसके परपेंडिकुलर ही वाइब्रेट करेगी ऑलवेज। कुछ कहते नहीं है, बस प्लेन दैट कंटेन्स लाइट एंड सी एक्सिस, ठीक है, अ प्लेन दैट कंटेन्स लाइट एंड सी एक्सिस। देखो, एक लाइन को कंटेन करने वाले इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, जैसे ये एक लाइन है, देयर कैन बी इनफाइनाइट प्लेन्स दैट कैन पास थ्रू दिस लाइन, करेक्ट? लेकिन जैसे ही लाइन दो हो जाएंगी, गिव मी वन थिंग, जैसे ही लाइन दो हो जाएंगी, अब एक ही प्लेन है, देयर इज नो अदर प्लेन जो इन दोनों लाइन को कंटेन करे। If there is only one line, there can be infinite planes that can pass, that can contain that line. But if there are two lines, there is only one plane that can contain them. तो निकालना बहुत आसान है प्लेन, अगर लाइन दूर दूर भी है तो आप बना सकते हो प्लेन जो उन दोनों को कंटेन करेगा, करेक्ट? सो हमेशा एक ही प्लेन होगा जो सी एक्सिस भी लाई करेगी जिसपे, और ये ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी लाई करेगी। समझ में आ रहा है? उसको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, देखने में दिख जाएगा, उसके परपेंडिकुलर ऑर्डिनरी रे वाइब्रेट करेगी, उसी प्लेन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइब्रेट करेगी, ठीक है? तो इससे ये तो समझ में आ गया दैट दैट दे बोथ आर वाइब्रेटिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, राइट? बोथ ऑफ द रेज आर वाइब्रेटिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक उसी प्लेन में है, क्लियर? एक ऐसे वाइब्रेट करेगी, अच्छा ये भी देख लो, क्या देखोगे इसमें? देखो, अब अगर मैं इसके सामने एक पोलराइजर रख दूं, ठीक है, इसके सामने ये जो मेरी फिगर है, इसके सामने एक पोलराइजर आ गया, अब अगर वो पोलराइजर हॉरिजॉन्टल है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी को ब्लॉक कर देगा, राइट? और फिर मैं पोलराइजर को रोटेट करूं तो वो वर्टिकल हो गया, तो ऑर्डिनरी को ब्लॉक कर देगा, राइट? तो इसको अगर घुमाएं तो एक बार ऊपर वाला कैल्साइट दिखना चाहिए, फिर दूसरा कैल्साइट दिखना चाहिए, ऐसा नो घुमाने पे,
अभी नीचे वाला दिख रहा है, नाउ ही विल रोटेट इट, ये वाला दिखना बंद हो जाएगा और ऊपर वाला दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक बार इसको ऊपर वाले को अलाउ कर रहा है, इसको ब्लॉक कर रहा है, मतलब वर्टिकल है पोलराइजर। जब पोलराइजर हॉरिजॉन्टल है तो इसको अलाउ कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है। और जब बीच में है तो हल्के हल्के दोनों दिखेंगे, क्योंकि उसका कुछ कंपोनेंट, उसका कुछ कंपोनेंट। ध्यान से सोचो कि अगर मेरा पोलराइजर ऐसा है, हॉरिजॉन्टल से जब वर्टिकल जा रहे हो तो बीच में ये भी तो आएगा, उसमें इसका कुछ कंपोनेंट आ जाएगा और इसका भी कुछ कंपोनेंट आ जाएगा, तो हल्के हल्के दोनों दिखेंगे, ब्राइट कोई नहीं दिखेगा क्योंकि पूरा कंपोनेंट आ नहीं रहा है। तो देखो बीच में एक ऐसी पोजीशन आती है जब तुम्हें लगता है एक दोनों दिख रहे हैं। अभी रोटेट करेगा, देखो दिस इज द पॉइंट, थोड़ा सा अभी जब रोटेट करेगा देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे दोनों दिख रहे हैं, देखा? फिर एक गायब हो जाएगा। जैसे ही वर्टिकल हुआ तो ये हॉरिजॉन्टल वाला गायब हो गया, हॉरिजॉन्टल होगा तो वर्टिकल वाला गायब हो जाएगा। इज दिस मेकिंग सेंस? तो ये भी क्लियर हो गया ना कि ये दोनों परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं। इससे हो गया ना प्रूफ, राइट? समझ में आया? ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये अगर आपके जहन में बैठ गई, वंस यू आर कंफर्टेबल विद दिस, नाउ यूनिएक्सियल बायएक्सियल बिकम्स वेरी इजी। लोग यहीं पे नहीं पहुंच पा रहे। ये एक बार आप पहुंच गए कि आपको पता है कि अंदर क्या होने वाला है, तो जब मिनरल अभी खोलेंगे हम, अंदर जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। यू विल नॉट फील वेरी अनकंफर्टेबल कि अरे अब कैसे करें, वो नहीं। बेसिक देखो, किसी भी पढ़ाई में कुछ बेसिक्स होते हैं, ये डबल इफेक्शन का बेसिक है। अगर ये आपने पकड़ के रखा ना तो इसके ऊपर आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। लेकिन आपका ये अगर शेकी है कि आपको पता ही नहीं क्या वाइब्रेट, तो फिर आगे की चीजें फिर उस पर अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं आपको बोलूँ कि बायोटाइट के लिए करो, तो इसके लिए करो, तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी कि उसकी सी एक्सेस कहाँ है, फिर देख नहीं पा रहे। ये क्लियर रखना कि सबसे पहला काम क्या करना है, सी एक्सेस देखनी है मिनरल की। दूसरा काम क्या करना है, ऑर्डिनरी रे कहां से आ रही है, लाइट कहां से आ रही है, उन दोनों को कंटेन करने वाला प्लेन ढूंढ लो, प्रॉब्लम सॉल्व। उसके परपेंडिकुलर ऑर्डिनरी रे, उसके पैरेलल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर वो बाहर वहीं से निकलेगी और आपको पता रहेगा कि क्या होने वाला। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे एक चीज आएगी एक्सटिंक्शन, राइट? वो एक्सटिंक्शन किस एंगल पे क्यों हो रहा है वो आपको समझने के लिए ये पहले से पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो फिर प्रॉब्लम आसान है। फिर आप बना के भी कोई क्वेश्चन हाइपोथेटिकल बनाता है तो भी आप कर लो, राइट? बहुत चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी फिर, राइट? कुछ चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब मिनरल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि इसकी सी एक्सिस, जैसे बायोटाइट, अब बायोटाइट का सी एक्सिस ग्रोथ एक्सिस होता है, उसके परपेंडिकुलर सेक्शन है तो क्या होगा, उसके पैरेलल सेक्शन। अब आपको पता है कि लाइट कैसे बिहेव करेगी क्योंकि सी एक्सिस पता है आपको। अगर कोई बोले कि मेरा जो थिन सेक्शन रखा है, वो जो थिन सेक्शन है वो ऐसा है, ये थिन सेक्शन है, इसमें सी एक्सिस ऐसे जा रही है। हो सकता है ना कि सीधा ना कटे, रॉक काट रहे हो तो बायोटाइट ऐसे ग्रो कर रहा था और आपने ऐसे ही रॉक काट दिया तो सी एक्सिस ऐसी ही मिल गई, उसी को आपने थिन सेक्शन में बना दिया। अब लाइट तो ऐसे जाएगी, नीचे से लाइट तो ऐसे ही जाएगी, समझ में आ रहा है? तो सी सेक्शन और इसके ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे वाइब्रेट, इस प्लेन में वाइब्रेट करेगी। तो ये सब चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है? लेकिन अंदर का फिनोमेना यही है, ठीक है? मेकिंग सेंस? तो ठीक है, अब देखो ये आपको समझ में आ गया, तो अब मैं बताता हूँ यूनिएक्सियल पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, या पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है। देखो, जो लाइट ऑर्डिनरी हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, दो अलग लाइट्स है। अब अलग लाइट है तो अलग अलग उनका वेवलेंथ भी हो सकता है, अलग वेवलेंथ है तो अलग स्पीड भी हो सकती है, राइट? जरूरी नहीं है ना कि दोनों की सेम स्पीड हो, राइट? तो अगर सेम स्पीड नहीं है तो एक तेज जा रही होगी, एक धीरे जा रही होगी। तो कुछ लोग फास्ट रे और स्लो रे में भी कर देते हैं उसको, बस एक ही बात है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलो, ऑर्डिनरी बोलो, फास्ट बोलो, स्लो बोलो, एक ही बात है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्या स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। ठीक है, ये पता है आपको ना। अब देखो, ये जो लाइट अंदर गई, ठीक है, एक तो बिहेव कर रही है स्नेल्स लॉ के जैसे और एक नहीं कर रही, तो ये ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब ये अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये तो इस डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन लेके आएगी, जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है उसी डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन होगी उसके पास, इंफॉर्मेशन एज एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पे अरेंजमेंट अलग है एटम्स का, बिकॉज इट इज नॉट आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक होता तो हर डायरेक्शन में सेम है, लेकिन ये आइसोट्रोपिक नहीं है। तो नाउ दिस इज वाइब्रेटिंग इन दिस डायरेक्शन एनकाउंटरिंग डिफरेंट एटम्स, और ये ऐसे वाइब्रेट कर रही है, इट इज एनकाउंटरिंग डिफरेंट एटम्स। तो इनका जो एक दूसरे मिनरल के साथ जो इंटरेक्शन है वो अलग अलग है। इसको जो एटम मिल रहे हैं वो इसको नहीं मिल रहे हैं ऐसे, या उतने डिस्टेंस पे नहीं मिल रहे जितने इसको मिल रहे हैं। माय पॉइंट इज कि दे बोथ आर इंटरेक्टिंग डिफरेंटली, सो दे विल बिहेव डिफरेंटली, एज इन एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। अगर अलग अलग है तो एक का ज्यादा होगा, एक का कम होगा। ठीक है, तो यूनिएक्सियल के केस में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एप्सिलॉन बोला जाता है। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी रे होती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नाउ टू थिंग्स कैन हैपन। हो सकता है कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ओमेगा, और हो सकता है ओमेगा इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, कुछ भी हो सकता है, राइट। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे कि नहीं, दो रे हैं, दोनों अलग अलग वाइब्रेट कर रहे हैं, तो बोथ ऑफ देम विल शो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। नाउ वन कैन बी हायर, अदर कैन बी स्मॉलर, और दिस कैन बी हायर, दिस कैन बी स्मॉलर। यही है पॉजिटिव और नेगेटिव, समझे? तो लिखना मत, पहले सुन लो। इफ इसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल रहे थे, जो उसी प्लेन में वाइब्रेट कर रही, हमेशा यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। ठीक है, आगे से ये नहीं कि कुछ भी आपका मन कर, नहीं, जो उस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और ये वाली ऑर्डिनरी। यहां पे जो एरो की लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कर रही, तो यहां पे एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ओमेगा, दिस इज कॉल्ड यूनिएक्सियल पॉजिटिव। समझा? इन दिस केस दिस वन इज मोर, so you can write epsilon is less than omega or omega is greater than epsilon. This is called uniaxial negative. Biaxial में भी सेम केस ही लगता है, बट उसको बाद में देखेंगे क्योंकि उसमें तीन एक्सिस है। यहां तक इज इट मेकिंग सेंस? ये वाला तो यही है, यहां सामने से देख रहे हो। ठीक है, अभी पीछे कुछ लिखा नहीं है तो क्लीन करना है इसलिए। ठीक है, तो दो रे आ रही, जो सीधे सीधे आ गई वो ऑर्डिनरी है, और ordinary always vibrates perpendicular to the plane that contains that line and c axis। तो वो यही प्लेन है, क्योंकि ये जो ग्रीन लाइन है ये सी एक्सिस है, और रे ऐसी बोर्ड से बाहर आ रही है, तो प्लेन ये वाला हो गया ना, ये। तो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगी ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ओमेगा ही बोला जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा है एंड एप्सिलॉन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये स्लो होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो रे स्लो चलेगी ना, राइट। तो इसको आप स्लो रे भी बोल सकते हो, करेक्ट। और इसको फास्ट बोल सकते हो, यहां पे उल्टा होगा, राइट। यहां पे ये ज्यादा है तो यहां पे ऑर्डिनरी इज स्लो, हियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज फास्ट रे। तो फास्ट रे और स्लो रे के बेसिस पे भी लोग कर लेते हैं क्लासिफाई।
ऐसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? इफ ऑर्डिनरी इज फास्ट इट इज यूनिएक्सियल पॉजिटिव, इफ ऑर्डिनरी इज स्लो इट इज यूनिएक्सियल नेगेटिव। ये भी एक तरीका है याद करने का, बट ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी निकल ही आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्लो चलेगी, जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना स्लो लाइट हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? और ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक प्रॉपर्टी और है तो कभी कभी किसी किसी मिनरल में ट्रू होती है, देखो यहां तक ये मिटा दूं, देखिए जनरली आपने देखा होगा कि इफ लाइट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस एंड पोलराइज लाइट, तो वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है तो ऐसे ऐसे करेगी, राइट? मतलब कि दिस इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू दिस, राइट? एक्स्ट्राऑर्डिनरी में ये ट्रू नहीं, एज इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज गोइंग लाइक दिस, बट हो सकता है कि वो ऐसे हो, मतलब दिस इज नॉट 90, है उसी प्लेन में, है इसी प्लेन में, बट हो सकता है कि थोड़ा सा एंगल पे वाइब्रेट कर रही रहेगी उस प्लेन में, तो स्टिल परपेंडिकुलर टू दिस। देखो ये जो लाइन है ये इस उंगली के परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे तो भी परपेंडिकुलर, और थोड़ा ऐसे करे तो भी परपेंडिकुलर ही है, इनके बीच का एंगल तो 90 ही है ना, राइट? तो वो ऐसे ऐसे करे या थोड़ा ऐसे करे, दे बोथ आर परपेंडिकुलर ओनली, क्योंकि मतलब कहने का कि अगर ये वाली लाइन थोड़ा आगे टिल्टेड है रहेगी तो इसके परपेंडिकुलर ही ना, तो दैट इज ट्रू कि दे वाइब्रेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट ई रे कैन बी स्लाइटली टिल्टेड ऑल्सो, क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर है तो कभी कभी वो टिल्टेड होती है। एनी डाउट्स यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये है बेसिक्स। ठीक है, ये आपको एकदम फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए कि लाइट अंदर क्या करती है। ठीक है।